एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट दिया हुआ 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर बी प्लस 6। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले d/dx हमने ले लिया और इस पूरे सवाल को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर बी, क्योंकि फंक्शन है डेरिवेटिव एक किस्म का फंक्शन होता है, वो पूरे के पूरे पे अप्लाई होगा। जैसे इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ आएगा और ये फिर इसके साथ आएगा, मतलब तीनों के साथ अलग अलग वैल्यूज़ के अंदर आ रहा होगा। तो अब देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ जो है कि हमने d/dx लिखा, जब इससे मल्टीप्लाई करें 2a जो है वो क्या काम करता है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। जब 2a बाहर आ गया और x³ अंदर रह गया, फिर माइनस की साइन आई वो लिख दी, d/dx ऐसे आ गया। अब है सिर्फ x², ये x² आ गया और नीचे दिया हुआ b क्या काम करता है, एज अ कांस्टेंट काम करता है, 1/b भी बाहर आ गया। फिर d/dx और 6, ये 6 बाहर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये सिर्फ नंबर है, नंबर अगर होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, कोफिशिएंट अगर होता है वो बाहर जाता है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये 2a एज इट इज़ उतर गया, x³ का डेरिवेटिव लेना है। मैंने ये बताया था कभी किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव लेना है तो क्या होता है, पावर सामने आ गई, पावर में से एक माइनस x3 - 1 और बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव, बेस का मैंने एक बार फिर डेरिवेटिव लिया, dx से dx कैंसिल हो गया और 2a ऐसे आ गया, ये 3 आ गया, 3 में से एक गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको फाइनल अगर सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 6ax²। इसके साथ यहाँ बराबर में चलते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, 1/b लिखा है, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र आ जाए कि क्या क्या हो रहा है। x² दिया हुआ है, पावर सामने आई, पावर में से एक माइनस कर दिया और बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव ले लिया। सेम चीज़ इसमें भी हो गई, क्या बच गया, 2x 1b ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया और x की पावर सिर्फ 2 - 1 कितनी बचेगी, 1 बचेगा। 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करके तरीके से लिखूंगा तो ये 2x/b हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। सही है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट ये इसका 5th पार्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहली चीज़ सॉल्यूशन लिखा, सही है, डेरिवेटिव लगाया, पूरी चीज़ पे एक साथ आएगा तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ये 3 आया, ये क्यूब रूट वाला आया 3 और x² आ गया, माइनस आया 4 आया एक अदर, और यहाँ पर हमारे पास 4√x आ गया। ये चीज़ हमारे पास गिवन दी हुई थी, हमने ये सारी चीज़ें लिख ली। अब डेरिवेटिव में हमें पता है पहले ये इसका डेरिवेटिव, फिर इसके साथ भी डेरिवेटिव आएगा क्योंकि ब्रैकेट है, और ये पूरे पे डेरिवेटिव लेना तो पूरे पे डेरिवेटिव लेना। किसके रिस्पेक्ट से था, x के रिस्पेक्ट से, तो x के रिस्पेक्ट से ही ले रहे हैं। पहले इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो 3 है कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ गया, d/dx ऐसे आया, ये क्यूब रूट है, तो कभी भी अगर किसी पे रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो उनको पावर में शिफ्ट कर देते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि खाली रूट जो होता है उसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, 1/2। क्यूब रूट होगा उसकी पावर होगी 1/3। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर a रूट हो गया तो उसकी पावर हो जाएगी 1/a। ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर याद रखने हैं। अच्छा, अब क्या करना है, d/dx लिख लिया, ये x² तो है, लेकिन इस पर एक और पावर क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। किस वजह से, क्यूब रूट की वजह से आ रही है, तो ये 1/3 पावर भी मैंने इसके साथ ऐसे ही लिख दी। अच्छा, यहाँ पर भी जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो d/dx आ गया, ये 4 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये 4 आ गया, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया। अब ये है हमारे पास 4√x दिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और इसके ऊपर जो पावर आ गई वो 1/4 आ गई, क्योंकि यहाँ 4 दिया और इसके ऊपर और मज़ीद कोई पावर नहीं थी तो नहीं आई। अब क्या करते हैं, हमें एक रूल पता है कि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। d/dx x की पावर 2/3, 2 1 2 और 3 ऐसे ही आ गया, -4 ऐसे ही रहा, इसकी पावर जो है वो हमारे पास ऐसी आ गई। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, पावर सामने आ जाएगी, 3 ऐसे रहा। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से डेरिवेटिव होगा। अब पावर क्या आ गई, सामने आ गई, पावर क्या है 2/3, पावर में से क्या करना है, एक माइनस करना है, तो ये आ गया 2/3 - 1। बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव लेना है, बेस क्या है भाई, d/dx, बेस हमारे पास है x, तो x का डेरिवेटिव dx से dx कैंसिल हो जाएगा। इधर भी देखते हैं, 4 आ गया, पावर क्या आ गई, सामने आ गई, पावर में से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव ले लिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। नीचे चलते हैं क्या हो रहा है,
अच्छा भाई, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में बाहर को देखते हैं क्या होगा। ये 2/3 ऐसे ही आ गया। 2/3 - 1 क्या होगा भाई? 2/3 - 1 2/3 - 1 क्या बताया था कि ऐसे ही रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर आ जाएगा। 2 - 3 कितना होता है? -1/3। तो 2/3 - 1 किसके बराबर आ गया? -1/3 के बराबर आ गया। तो x की पावर -1/3 आ गई। -4 ऐसे ही आ गया, 1/4 भी ऐसे ही आ गया। 1/4 - 1 क्या होगा? ये आ गया 1/4 - 1 क्या बताया था? इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, 4 1 क्या हो जाएगा? 4 और नीचे भी 4 आ जाएगा। तो ये बचेगा -3/4, क्योंकि 1 में से 4 जाएगा तो 1 - 4 जो है -3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -3/4। अब ये बाहर वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गई है, तो इस 3 से अलग 3 कट कर देंगे, बचेगा क्या? 2x की पावर क्या आ गई? -1/3 आ रही। तो हमें पता है आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ते, इसको नीचे ले जाएंगे। x की पावर 1/3 आ रही है। 1/3 को और क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया क्यूब रूट भाई। इस 4 से ये वाला 4 क्या हो गया? सही है, माइनस ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? x की पावर -3/4। तो ये भाई ऊपर 1 लिख लिया, नीचे जाने के लिए इसको क्या कर दिया मैंने? पावर नेगेटिव थी, नीचे जाकर पावर पॉजिटिव हो गई। अब इस पे जो है पावर 3 आ गई। क्यों? क्योंकि जो ऊपर पावर होती है वो एज इट इज़ पावर बन जाती है, जो अपॉन में होती है वो क्यूब रूट में लिख लेते हैं, मतलब रूट के अंदर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं, इंडेक्स में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 2/√x -1/4√x³। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सही। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट मैंने कराए, बाकी आप करके देखो। अगर कोई समझ नहीं आता तो मुझसे पूछो। ये थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने बोला, मुश्किल नहीं था, आसान ही था, सिर्फ मैं तरीका आपको समझा दिया किस तरीके से होना है। बाकी पार्ट जो है 5 पार्ट हैं, मैंने पहला कराया और 5वां कराया। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा आप खुद कर देखो। अगर कोई सवाल नहीं समझ आता तो मुझे बता देना, मैं वो भी करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे बाद में।